So let's start the program. Oh, let's start the class. So today we are going to discuss chapter 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक्स करेंगे हम लोग और उस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लास 12 चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, लाइक दैट 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, साइन, कोस, टेन। अब यहाँ पे ये 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दो टीमों में बट गए हैं, एक टीम ए एक टीम बी। टीम ए की बात करते हैं पहले। टीम ए का कैप्टन है साइन इनवर्स और टीम बी का कैप्टन है कोस इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स का छोटा भाई कोस एक्स और कोस इनवर्स का छोटा भाई सेक। अब बचे टेन और कोट, तो सी वाला कैप्टन है सी से कोट, तो कोट जाएगा इसके साथ या टेन जाएगा? कोट जाएगा। कोट इनवर्स और टेन इनवर्स। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनकी दो टीमें हैं, साइन इनवर्स की एक कैप्टन है, एक है कोस इनवर्स का कैप्टन। सबसे पहला टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आता है एंगल, जैसे साइन इनवर्स है 30 डिग्री के इक्वल हो सकता है, 45 के इक्वल हो सकता है, 40 डिग्री के इक्वल हो सकता है, तो एंगल के इक्वल। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एंगल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था? एक नंबर होता था, जैसे साइन की वैल्यू 1 आती थी, 1/2 आती थी, 0 आती थी, तो ये एंगल आता है। अब साइन इनवर्स एक्स किस एंगल के इक्वल आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसको बोलते हैं। ठीक है, इनको मैं आपको अब इनको क्वाड्रेंट में देखते हैं। 6 एमसीक्यू बनेंगे इससे। 6 एमसीक्यू में से एक दो एमसीक्यू तो आ ही जाएगा पेपर में, एक तो आ ही जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछने के लिए इस चैप्टर। ये देखो, ये क्वाड्रेंट है 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट। अब इन 4 क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? 90 5/2। अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो 90, और अगर नीचे की तरफ आ गया मैं तो -90, राइट, ये होगा -90। अब पहले बात करेंगे हम लोग साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स वाली टीम की, वो कहाँ पे क्या क्या एंगल आ सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के। अब जो साइन है ये इस तरह से समझो, एक मैच चल रहा है, दो टीमें हैं। जो साइन वाली टीम है वो यहाँ पे रहेगी बीच में, इसका कैप्टन साइन इनवर्स है और उसके प्लेयर यहाँ पे रहेंगे तीनों, साइन इनवर्स एक्स भी, कोस इनवर्स एक्स भी और टैन। और कोस वाली टीम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी। ये इनको इसमें नोट है, ये साइन इनवर्स एक्स की टीम और यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स की टीम। अब मैच चल रहा है, ये ग्राउंड है, तो टीम यहाँ पे रहती है और यहाँ पे खेलने जाती है दोनों। ऐसे समझो, जैसे इसमें यहाँ पे खेलने जाना है, प्लेयर यहाँ पे आएगा, एक प्लेयर यहाँ से आएगा और यहाँ पे कुश्ती होगी। यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे टीम ए के तीनों लोग हैं, यहाँ पे उनका लोग है और जज बैठे हैं इस वाले इसमें, यहाँ पे जज बैठे हैं इसमें टेबल लगा के थर्ड क्वाड्रेंट। ये जज है, तो ये जज के लिए रोक है। इसमें जो जज वाला एरिया है, यहाँ पे जो मैच को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, उसमें कोई भी नहीं जाएगा, ना तो ये प्लेयर जाएंगे इसमें, ना ये जाएंगे। ये कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इनका रेस्ट रूम है और यहाँ पे खेलने जाएंगे। यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे खेलने जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है?
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब इसकी वैल्यू किस एंगल से किस एंगल तक आ सकती है। तो यहाँ देखो ये साइन इसमें रहेगा स्पोर्ट में और स्पोर्ट में रह सकता है। तो स्पोर्ट में यहाँ से ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से -90 से और यहाँ पे 90 तक। तो जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगा कहां से, -90 से 90 तक। तो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -90 एंड लेस देन इक्वल टू 90, राइट। सो जो साइन इनवर्स एक्स के जो एंगल आएंगे वो -89 आ सकता है, -90 आ सकता है, -45 आ सकता है, 0 आ सकता है, 45 आ सकता है, 30 आ सकता है, 60 आ सकता है, 90 आ सकता है, 120 नहीं आ सकता। 120 आ गया तो इस कोर्ट में आ जाएगा और ये लोग इसको पीट देंगे। ये करेंगे तो आएंगे तो इधर उधर कोर्ट में, फिर ये पिट के वापस भी जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे जाएंगे। अभी इनको यहीं पे खेलना है, तमीज से खेलना है, इधर उधर नहीं जाना। इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स की। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स की जगह तो आपको वाई भी लिख के दे सकता है, वाई, ठीक है। या आपको ये ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकता है, -π/2 से π/2, और ये इसको इंक्लूड करेगा, इसमें होगा -π/2 से π/2। और ये कैसे ब्रैकेट है, क्लोज। क्लोज मतलब इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। लिखने का समय अलग से देंगे, समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्या वैल्यू हो गई, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये साइन इनवर्स एक्स की हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये हो गई वैल्यू, ठीक है जी। दूसरा पेयर कौन है, तो साइन इनवर्स की यहाँ लिख दो, -π/2 से π/2, इनके बीच में जितने भी एंगल होंगे वो होंगे साइन इनवर्स एक्स के। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात। क्लियर। दूसरी बात है इसमें, दूसरा इसका छोटा भाई कोसेक इनवर्स एक्स, और तीसरा tan इनवर्स एक्स। अब इनका क्या होगा, अब देखो tan की देखते हैं, ये सारे हैं तो यही -90 से 90, तो ये भी -90 से 90 के बीच में है, और ये भी -90 से 90 तक ही है। अब मुझे अब कोई सी देखेंगे होता है कि पहले tan की बताओ, tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड, tan 90 होता है अनडिफाइंड, और तो -90 भी अनडिफाइंड होगा, तो tan 90 को तो नहीं ले सकते हम लोग, tan इनवर्स कभी 90 तो आएगा नहीं क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है। और इसके बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, tan को यहाँ पे पैड में लगाना और इसमें पैड में लगाना, लाइन पे करंट लगेगा वरना इसको। तो इसमें कैसे ब्रैकेट बनाओ, ओपन ब्रैकेट। ये बात समझ में आ गई, इनके बीच की सारी वैल्यू लेंगे, ओपन ब्रैकेट का मतलब है उनको नहीं लेंगे, ठीक है, इनके बीच की सारी वैल्यू। अब कोसेक को देखते हैं, कोसेक का 90 पर अनडिफाइंड होता है, नहीं होता, तो ये -90 से 90 हर जगह फैलेगा, जैसे साइन इनवर्स है उसी का छोटा भाई है तो क्लोज ब्रैकेट रहेंगे कोसेक में। अब एक बात बताओ, कोसेक 0 कितना होता है, कोसेक 0, आराम से सोचो, जल्दी नहीं है हमें, कोसेक 0, वेरी गुड। साइन 0 0 होता है और 0 का रेसिप्रोकल करो, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये बच्चा नहीं आता, यहाँ तो कोसेक 0 0 ही हो जाता और नंबर भी 0 ही हो जाते। क्या हो गया, अब 0 पे इसको कोसेक को इसमें करंट नहीं लगाना, इस लाइन पे इसको करंट लगेगा क्योंकि वो अनडिफाइंड है। तो इसमें से -0 को ऐसे ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में करते हैं, तो -90 से 90 सारी वैल्यू ले लो कोसेक में, बस 0 मत लेना। इसी के साथ ये कहानी खत्म। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनके सामने लिखी हुई है। नीचे वाले में ओपन इसलिए, नीचे वाला है कौन ये बताओ, tan है। tan 90 डिग्री कितना होता है ये बताओ, tan 90, आराम से सोचो, पुरानी बात हो गई है, 10th क्लास में पढ़े थे, लगभग 2-2.5 साल हो गए। tan 90 बताओ,
नॉट डिफाइंड होता है। जब 90 पे डिफाइन ही नहीं है 10, तो उसका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग 90 नहीं लेंगे, तो ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं कि उसको नहीं लेना, इनके बीच में सारे ले लेंगे। जैसे ये बैठा है और ये बैठा है, एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर समोसा खाने जाएंगे हम लोग सब अभी क्लास के बाद, ठीक है, तो अब सारांश को नहीं लेके जाएंगे और इसको आपको नहीं लेके जाएंगे, काजल को। अब ये जितने भी बीच में सब लोग बैठे हैं सब जाएंगे समोसा खाने। तो अगर ये कंडीशन तब होगी काजल जब ओपन ब्रैकेट होगा, और अगर ये क्लोज ब्रैकेट है तो कॉर्नर वाली आप भी जाएंगे समोसा खाने और आप भी जाएंगे सारांश, ठीक है, और ये बीच में जितने बच्चे हैं सब जाएंगे। उसके लिए क्लोज ब्रैकेट का मतलब है इनको भी इंक्लूड करना है, ओपन में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो क्लोज लगाना है या बताओ, या ओपन लगा दें? क्लोज चलना है समोसा खाने, नहीं चलना है तो क्लोज लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे tan इनवर्स में भी क्लोज लगा दो कि हमें तो जाना ही है समोसा खाने, हम तो क्लोज ही लगाएंगे, वहां ओपन भी लगा देना। ये एग्जांपल था, समोसा बिल्कुल मिलेगा आपको सबको, क्लोज लगे या ओपन। ये बात समझ में आ गई? 3 MCQ है इसमें, या तो एक इनमें से भी आ सकता है, चांसेस पूरे हैं। अब 3 दूसरी टीम है, दूसरी टीम कौन है? कोस है। इसको बता दूंगा कोस को। अब कोस इनवर्स की जो टीम है वो यहाँ खेल रही है, इसमें रहते हैं, खेलते तो यहाँ है, यहाँ बैठे हैं, जबकि इसमें कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी डिफाइन नहीं होता। तो इसमें हमें क्या पता लगा? साइन वाली टीम किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ। अब कोस वाली टीम मैं कह रहा हूँ यहाँ पे खेलेंगे तो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे खेलेंगे यहाँ भी आ सकते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसमें प्रिंसिपल है इनके कुछ, और ये कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही से नियम के हिसाब से खेल रहे हैं। लेकिन गेम में नियम के हिसाब से खेला नहीं जाता है, कई बार नियम टूट भी जाते हैं। उस केस की बात अभी करेंगे हम लोग, पहले नियम वाली बात कर लें कि रूल्स जो हैं, जो अगर ये प्रॉपरली खेल रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? 90। थोड़ा सा और घूम जाऊं तो यहाँ 180 क्या रहेगा? 180 अब ये कोस देखो, कोस इसमें तो बैठा है सेकंड में अपनी टीम को लेके, फर्स्ट में खेलने जाएगा, यहाँ पे कोर्ट है तो फर्स्ट में और सेकंड में जा सकता है। अब फर्स्ट और सेकंड का मतलब 0 से चले और कहां तक आता है? पाई का। तो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, पाई। अब मुझे बताओ कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। डिफाइन है तो डिफाइन है तो 0 को लेके चले साथ में। तो क्या लगाए? क्लोज या ओपन? क्लोज। ये इसकी बात आ गई, ठीक है। इसका छोटा भाई कोस, तो छोटा भाई सेक इनवर्स, और इनकी टीम में कोट इनवर्स भी है। अब कोट की बात करते हैं पहले। कोट भी 0 से पाई खेलेगा, ये भी 0 से पाई खेलेगा, सब 0 से पाई रहेंगे इसमें। जैसे इसमें -90 से 90 रहते हैं, इसमें 0 से पाई। अब कोट 0 कितना होता है? tan 0 अनडिफाइंड आया था तो कोट 0 क्या आएगा? कोट 0 1 आता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस कहां है? 0 to पाई डिफाइन है, कोट 0 1 आता है, ठीक है। कब से लग रहा है ऐसा आपको? बताओ कब से लग रहा है ऐसा? निकाल लो आराम से, बताओ कोट 0 सोच के। अनडिफाइंड होगा। कोस साइन 0 पता है तुम्हें? साइन 0, हाँ साइन 0 1 कोहनी कहाँ है मेरी? कोहनी बजा दूंगा तुम्हारी कमर में। साइन 0 1 बेटा कोहनी मेरी कर रहे हैं यार। तुम्हें पता है बच्चे को मैं कोहनी बजाते बजाते इतनी कोहनी मैंने उसको बजाई, कोहनी टूटकर लग गिर गई थी एक बार मेरी। फिर बैग में डाल के लाया घर, और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, वो सही खड़ा है। सर कह रहा और मार दो कोहनी, क्यों सर ही नहीं हो रहा। आगे कर दी तुमने तो। साइन 0 0, कोस 0 1, ये हो गया। कोस होता है कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 1, साइन 0 0, ये तो कोस होता है कोस अपॉन साइन, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड। अब ठीक है, तो कोस 0 क्या है? अनडिफाइंड। पता सब है आप लोगों को? कंफ्यूज आ गए तो 0 को लेके चले समोसा खाने, डिफाइन नहीं है, पता नहीं है कौन है। ये ऐसे समझो कि जैसे आप लोग तो डिफाइन थे, एक उधर भी बैठी है, खाली चेयर पड़ी है,
उस पे कूद बैठा है जो दिख नहीं रहा, वो डिफाइन नहीं है, तो उसको लेके चले, नहीं जाना लेके, डरो मत, कोई नहीं बैठा, बादल देते हैं। तो इसमें ओपन बना दो, यहाँ पे बात खत्म हो गई। इनके इनके देखो, आप इसको आराम से रिमेम्बर रख सकते हैं, इसको बता दूं मैं कैसे रिमेम्बर रखना है। अब बताओ सेट 0 डिफाइन होता है नहीं होता है, आराम से सोच के बताया करो। होता है, सेट 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिल्कुल ठीक बता रही है, कॉन्फिडेंस कम था, तो लेके चले 0 को, तो क्लोज लगा लो। अब ये यहां से यहां तक खेल रहा है, अब सेट 90 बताओ, आराम से सोच के बताना। सेट 90, सेट 90 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, तो 90 पे इसको पैर नहीं लगाना सेट, तो 90 को नहीं छूना है, तो 90 को हटा देंगे क्योंकि 90 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। याद कैसे रखनी है एक बार मैं और बता दूं आपको, इसकी समराइज कर दूं, वैसे तो समरी लिखी हुई है, कंसेप्ट भी बता दिया है, रटना नहीं है, समझ लेना कौन किस क्वाड्रेंट में खेल रहा है, कौन कहां पे डिफाइन नहीं है। याद करोगे फिर भूल जाओगे, याद कुछ नहीं करना, समझ लीजिए ये प्रिंसिपल वैल्यू बनी कहां से है। अब देख रहे हैं आप प्रिंसिपल वैल्यू में ये अपनी अपने उसमें खेल रहे हैं, अलोटेड एरिया में। अभी ऐसा भी होगा, साइन यहाँ से आएगा, भाग के इधर कोर्ट इनके आसानी से भाग के इधर पहुंच जाएगा अपने कोर्ट में, पकड़ा गया तो फिर चल जाएगा, ऐसे भाग गया तो ऐसे निकल जाएगा। अब देखो इसको समराइज कर दूं मैं, 6 एमसीक्यू हमारे तैयार हो गए हैं, और जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं, उसको बोलते हैं अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उस पर भी डिफाइन होता है, उसको अभी मैं इसके बाद बताऊंगा, इसके 6 एमसीक्यू कराने के बाद। इसको समराइज करता हूं इधर, एक टीम है साइन इनवर्स की, ठीक है, एक टीम है कोस इनवर्स। साइन इनवर्स की टीम खेलती है फोर्थ और फर्स्ट में, तो फोर्थ और फर्स्ट आते हैं -90 से 90, फिर -90 से 90, ठीक है, फिर -90 से 90, पहले तो ये लिख लिया। कोस इनवर्स खेलती है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में 0 से पाई, तो ये आ गया 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, क्या पाई 180 पाई मतलब 180। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये कैप्टन है, सी से कैप्टन, सी से क्लोज ब्रैकेट में रहेंगे, कोस, कोस, सी से कैप्टन, सी से कोस और सी से क्लोज ब्रैकेट, लगा लिया क्लोज ब्रैकेट। सबसे नीचे वाले टैन ऑफ कोर्ट, दोनों भाई भाई, दोनों ओपन ब्रैकेट में रहेंगे। बात समझ में आ गई? ये साइन का छोटा भाई है कोसेक, क्लोज में रहेगा, इसका भाई है इसके जैसे रहेगा, ये इसका भाई है इसके जैसे रहेगा। अब बीच वाले जो हैं उनके छोटे भाई, साइन का छोटा भाई कोसेक और कोस का छोटा भाई सेक, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते दोनों भाई, अलग अलग होंगे। कुछ अलग क्या होगा इसमें, इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, कुछ माइनस करना है, क्योंकि सेक एक नंबर पे डिफाइन नहीं है, तो ये भी दिमाग में सोचना नहीं है, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना, दिमाग पे पेपर में बिल्कुल जोर नहीं डालना, वैसे बहुत प्रेशर होता है पेपर में। यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है, 90 दो बार आ गया, तो 90 को थोड़ा ही माइनस करेंगे, 0 को कर देते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 0.05, तो यहाँ पे 90 को माइनस कर देते हैं। ये इसकी समरी है, ये किसका है, ये कौन है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये कौन है tan इनवर्स एक्स, ये कौन है sin इनवर्स एक्स, ये कौन है cos इनवर्स एक्स, ये कौन है tan इनवर्स एक्स, और ये कौन है cos इनवर्स। ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आ गई आपको, चेक कर लेते हैं समझ में आई है या नहीं आई है, एमसीक्यूज देखते हैं। अपनी सीट खोल लो, जो एमसीक्यू की सीट मिली है आपको,
देखो सीट दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक है रेंज डोमेन और एक है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसमें पहले टॉपिक में ये है। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में ये है कि ऑन द बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। वो टॉपिक डिलीटेड है सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है, लेकिन उसमें भी मैंने इस सीट में आपको 8-10 क्वेश्चन दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दे दिया उससे। अब डिलीटेड तो है, क्वेश्चन पेपर बन रहा है, बाई चांस गलती से कोई क्वेश्चन डाल दिया, जैसे सैंपल पेपर में डाल दिया, तो वहां पे तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे ना किसी को, तो उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आधा 1 घंटा प्रॉपर्टीज पे नजर मारनी है। वो प्रॉपर्टीज काम चैप्टर 5-6 में भी आएंगी, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी से भी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, आप उसके टच में रहें। बाई चांस गलती से आ गया तो आप किसी को कुछ बोल थोड़ी पाओगे वहां पे कि ये हटाओ, मैं नहीं दे रहा पेपर, बेचारा गुस्से में पेपर ये बार डिलीट कर दिया था, इसमें क्वेश्चन दे दिया, मैं करूंगा ही नहीं ठीक। हमारा टीचर कह रहे कर दो बेटा, सारे मैं करूंगा ही नहीं ठीक, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इसलिए मैंने डाल दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन 1 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 2 देखो जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और रेंज और डोमेन एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा, फिर सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखो, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है? tan इनवर्स की बोर्ड पे मत देखना, ऑप्शन को देख के दिमाग में सोचो कि इसके क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लेयर खेल रहा है। ए ऑप्शन। और देखो tan और कोट ये तीसरे नंबर पे हैं, इनमें हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेंगे, तो tan -90 से 90 खेल रहा है और ओपन ब्रैकेट रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सारे एमसीक्यूज में सारे ऑप्शन इस तरह कंफ्यूजिंग होंगे, उसमें क्लोज लगा रखे हैं, इसमें 0 माइनस कर दिया है, तो विच ऑप्शन इज राइट? सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। इसमें ऑप्शन ए। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। सेक इनवर्स का निकालना है, सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स फर्स्ट और सेकंड में 0 to पाई, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करना है आपको। एक होता है आंसर ढूंढना एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें आप आंसर एमसीक्यूज के ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं। बाई चांस दिमाग से निकल गया आपके क्या था, तो आप ऑप्शन ए गलत कर देंगे, ऑप्शन सी गलत कर देंगे, क्योंकि -90 नहीं खेलता है वो। अब ऑप्शन बचे 0 से पाई और 0 से पाई से π/2, और ये सेक है और कोसेक है, बीच वाले हैं, कुछ हटेगा इसमें से, यहां से 0 यहां से 90, तो कुछ हटेगा यहां से, तो बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ हट रहा है। ऐसे भी आप सोच के इसके आंसर निकाल सकते हैं अगर माइंड में कंफ्यूजन आ गया तो, वरना मुझे लगता नहीं कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे आएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोस इनवर्स का निकालना है। कोस इनवर्स का मैंने आपको बताया 0 से पाई, ऑप्शन में है ही नहीं 0 से पाई कोई भी, इसका मतलब हाँ है 0 से पाई ओपन है, 0 और पाई को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये क्लोज है, वो ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। तो इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं है कृष्णकांत। अपने आप से एक खाना बना देना, उसके आगे 5वां कि ये 5वां कॉलम देना भूल गए थे, 4 पूछे हुए देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, इस क्वेश्चन को ऊपर रीड करा आपने, मैंने क्या सिखाया आपको फाइंड करना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वो क्या पूछ रहा है वो मैंने सिखाई नहीं आपको, अभी मैंने भी बताई नहीं। वही तो बात है, अदर दैन का मतलब इसको यहाँ पे खेलना था, इधर उधर भाग रहे हैं, इसमें यहाँ पे भाग गए, इनकी टेबल गिरा के भाग गए जज की हारने के बाद। तो वो रूल ब्रेक वाला सिस्टम अभी समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने हमारा समझा हुआ ऑप्शन ही में, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर आते जाएंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। कृष्णकांत आप बताइए बिना कहीं देखे, बिना कुछ, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी। कृष्णकांत आर यू श्योर? लोग कर दें, आप सीधे 1 लाख पे आ जाएंगे। आप 7 करोड़ का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7 करोड़ आप जीत गए हैं, शाबाशियां, पैसे नहीं बोले मैंने, 7 करोड़ शाबाशियां श्री कृष्णकांत को। आगे बढ़िए, आप बताइए काजल
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 27 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। बिना बोर्ड पे देखे, बिना कहीं देखे, अपने दिमाग में सोच के, कोसेक इनवर्स एक्स ए। कोसेक माइनस 90 से 90 क्लोज भी आएगा और बीच वाला है तो कुछ हटेगा, कुछ इसी में से हट रहा है या सी में से हट रहा है, सी वाला 0 से पाई था। तो क्वेश्चन 27 ए इज द राइट ऑप्शन। देन फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर, और ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वाई कर दिया, उसको वाई कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लगा दिए हैं। आप बताइए सारांश जी। सी सी नहीं, ओके बी श्योर, बी या डी, इन दोनों में से आंसर होगा क्योंकि माइनस 90 से 90। अब यहाँ पे देखो कैसे ब्रैकेट में साइन के, क्लोज ब्रैकेट का यही मतलब है, यही मैं कह रहा था आपको कि वो ऐसे लिख सकता है, साइन इनवर्स की जगह वाई, और क्लोज ब्रैकेट में ये वाले साइन लगते हैं, माइनस -π/2 से π/2, ये वाले साइन लगते हैं। कंफ्यूजन है कुछ आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ अरे 10 पूछा है, मैं क्वेश्चन 43 बता रहा हूँ। 43 देख लो पहले एक बार। 43 में भी होगा, मैंने 43 देख रखा है। अच्छा 41 बोला था, कोई बात नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्लोज का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, और ओपन का मतलब ये वाला जो ये है ये नहीं रहेगा, ओपन का ये मतलब। ठीक है, 41 का क्या आएगा? tan इनवर्स का सी, क्योंकि उसमें इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट में तो इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज में इक्वल टू आएगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? नोट तो नहीं बोल रहे? और ऊपर जाऊं तो ये हो गए सारे खत्म, सबके लगभग बता दिए हैं। क्या 41 का ए भी हो सकता है? 41 का ए क्यों होगा? वो tan इनवर्स पूछ रहा है, सुन लीजिए। तो मैंने बोला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या आते हैं? एंगल आते हैं। क्या 1 और -1 एंगल है? नहीं है, एंगल आता है। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जब रूल ब्रेक होता है। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 4, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस बात को समझ लीजिए, ये बात मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में अब आ गई है। आपका एक एमसीक्यू तो पक्का आएगा इसमें, जहां तक मुझे लगता है। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं। इसको मैं हटा दूं यहां से, इसको रन कर दूं। लिखने के लिए जो है नहीं, बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। अब तो दिमाग में लिखने का समय है, कॉपी पेन में लिखने का समय है नहीं। देखो फिर बना दिया मैंने लाइन। फिर बना दिया मैंने लाइन।
अब ये कहता है कोस इनवर्स की अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से अदर। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आती थी कोस की, 0 से लेके कहां पे मिलता था, पाई पे। इधर से यहां से ये वाला इसका एरिया था कोस का, 0 से लेके पाई। कहां से चला था कोस, 0 से पाई, सही बना दिया। कैपिटल है, कैपिटल में क्लोज ब्रैकेट, 0 से पाई। ठीक है जी, 0 से पाई। कोस यहां से चला और यहां से यहां तक आ सकता है। अब कोस ने क्या किया, फटैक से यहां से चला, कोस यहां से चला, कहां से, 0 से कहां पे आ गया, पाई पे, यहां तक खेल सकता है। कोस ने क्या किया, इतनी तेज भागा यहां से, भागे भागे भागते 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 पूरा चक्कर मार दिया। कोस कहां खड़ा है, पहले कहां खड़ा था, एक चक्कर मार दिया, अब यहाँ खड़ा है। अब यहाँ से कितना कितना टर्न ले लिया इसने, 360 का टर्न ले लिया। 360 अगर भाग के वहां पे आगे तो वहीं खड़ा हो गया, ना पहले खड़ा था। ठीक है, जजों के सामने से भाग के निकल के फिर आगे आपने यहीं पे आना, यहीं पे होता है। ठीक है, जैसे कबड्डी में नहीं होता है हाथ लगा के आना अपने वहीं है, दूसरे को उसमें जा नहीं सकते हैं। फोर्थ में तो मार देंगे इसको, साइन इनवर्स वाले 3 लोग बैठे हैं, फिर से फेंकेंगे इस क्वाड्रेंट में। अभी आएगा, अभी तो पिटने वाला चांस नहीं है, अभी ये बहुत तेज भाग रहा है। जो पिटने वाला है वो हमारा इसी का थर्ड टॉपिक होगा, फोर्थ। एक टॉपिक अभी बताया, एक टॉपिक ये बता रहा हूँ, एक टॉपिक अभी बताऊंगा, और एक टॉपिक फोर्थ वाला जो टॉपिक होगा उसमें पिट पिट के जाएंगे ये वाले इधर से उधर। अब देखो यहां से यहाँ पे आ गया, कितना टर्न ले लिया, 360 डिग्री टर्न ले लिया इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन है अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, अब ये एंगल कितना है, यहाँ पहले 0 पे खड़ा था, कहां खड़ा है, 360 मतलब 2 पाई लिख दूं, या तो 0 लिखूं या 2 पाई लिखूं, एक ही बात है, आदमी वहीं खड़ा है टर्न लेके। या 4 पाई लिखूं वहीं खड़ा है, 6 पाई लिखूं वहीं खड़ा है। ठीक है, अब यहां से 2 पाई मतलब 360 में 180 और जोड़ दो, यहां से यहां तक तो आ सकता है। अब तो 2 पाई में 1 पाई और जोड़ दो, 3 पाई। अब ये 2 पाई से 3 पाई का मतलब भी यही है कि ये कोस जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंड दिस इज नॉट कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो दिस इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सर ये डायरेक्ट डिवीजन में सेकंड क्वाड्रेंट पे लौट के आ सकता है, कहां पे, सेकंड वाले, सेकंड या में पहले फर्स्ट में आएगा, यहां से शुरू हुआ ना जोड़ना, यहां से यहां तक आता है 0 से पाई, इसलिए सेकंड में जोड़ेगा और इधर से उधर कहीं भी भाग सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 140, 150, 180 कुछ भी ले सकते हैं उसको। तो विच इज द राइट ऑप्शन। तो 0 से पाई का मतलब और 2 पाई से 3 पाई का मतलब एक ही है, क्वाड्रेंट 1 और 2 ही है, इसका मतलब भी 1 और 2 क्वाड्रेंट है, इसका मतलब भी 1 और 2 क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है, चक्कर मार के आगे खड़ा हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक चक्कर मार के आया था, 2 चक्कर मार के आ गया, 4 पाई से 7 पाई, एक ही तो पाई बढ़ाना है, 4 पाई और 4 पाई यहाँ पे है, 1 पाई और लगा लिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे 2 पाई था 1 पाई और बढ़ाया। तो ये भी हो सकती है तब तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया खत्म, ये 6 MCQ आपके। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको रख कर देता हूँ, समझ में आ गया, एनी डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम, काफी सीरियस लग रहे हैं। हाँ बेटा, क्या 10 का यही होगा, 10 में बस यहाँ पे ओपन आ जाते, और अगर कोसेक का करते तो यही आता, अदर देन ओपन आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी इसमें तो दोनों भाई भाई हैं, क्लोज ही आएंगे, और एक माइनस करते थे, क्या करते थे माइनस, सॉरी ये कोसेक का नहीं, ये सेक का है, और ये tan का नहीं, ये कोस का है, जो कि सेकंड थिंग की बात कर रहे हैं, कोस की बात कर रहे हैं, कोस का है ना, इसलिए तो 5/2 यहाँ पाई
ये था कोस का, कोसाइन का पूछा था। ये है कोस का और ये है सेक का। हाँ सेक का होगा ना। अच्छा सेक में होता है कौन सी टीम में? क्योंकि पाई/2 उसमें आता है, -पाई/2 होगा। तो सेक नहीं इसमें 0 पाई रहता है ना, 0 तो एक से पाई/2 लेंगे। हाँ ये मेरी समझाई हुई बात सही है। याद रखो उसी से आगे बात होना। हाँ 90 तो उसमें था, इसमें 0 माइनस करना है, इसमें 0 है, इसमें 90 माइनस करना है। हाँ बेटा हाँ कोसाइन होंगे तो उनके सारे इस तरह से आ जाएंगे। वो पाई हो जाएगा। ये पूछ लिया था कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसमें पूछ ली अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसेक की। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बना लेते। तो कोसेक इनवर्स साइन की बनाता हूँ, फिर उस सबकी इसी से बन जाएगी। साइन इनवर्स एक्स की अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसकी होती कहां से कहां तक है? -पाई/2 से पाई/2। होती है -पाई/2 से पाई/2। वो वाले बहुत आराम है, मुझे तो गलती करनी नहीं दे रहे। अब यहाँ पे खड़ा है काजल, देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे खड़ा है पर्सन, भाग के यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है ऐसा ही, ठीक है। अब यहाँ से भागा था, अब एक पूरा चक्कर मार के आ गया और यहीं पे आ गया। पूरा चक्कर मारने में कितना ऐड हो गया? पाई ऐड हो गया। तो -पाई/2 में पाई ऐड कर दो, -पाई/2 प्लस पाई। और ये इसमें भी, उसमें पाई तो ऐड किया था हमने एक चक्कर मारने में। तो देखो ये आ जाएगा पाई/2 से यहाँ पे सही है। गलत कर दिया क्या मैंने? सही है। 2 पाई ऐड करना है, पाई ऐड कर दिया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। अभी समझाता हूँ 2 पाई ऐड करना है। मैं तो कह रहा हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया था? पाई/2 से इन दोनों में पहुंच गया था ये, तो यहाँ बैठ गया था। उसके जज को हटा के तुम हटो, मैं बैठा हूँ साइन इनवर्स बैठा आराम से वहां। तो ये 2 पाई में से 2×4 3 पाई/2 और ये 2×4 पाई/2 ये भी हो सकती है। ये अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब मैं कह रहा हूँ आपको काजल, अब आपको पहले वाला थोड़ा सा समझ में आया था, उससे बताओ। पहले वाली कहानी ये थी, पहले वाली कहानी थी 0 से लेके पाई तक होता है। अदर देन में हमने क्या किया, एक चक्कर मारा पूरा, तो क्या ऐड हुआ पूरे चक्कर में? 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 360 डिग्री मैथ्स में कंप्लीट डिग्री एंगल होता है 360। इसीलिए हम हमारी फीस भी 360 रुपए ही है, मैथ के एंगल के हिसाब से लेते हैं हम। ये रीजन है 360 का, 0 से पाई। अब काजल करना क्या है, पूरा चक्कर मारने के लिए इसमें तुम्हें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। पहले आप 0 पे खड़ी थी, एक चक्कर मार के आई, फिर भी वहीं पे खड़ी हो, तो आप कितना घूम के आ गई? 360। तो 360 का मतलब है 2 पाई। अब यहाँ पे पाई में भी आपने पूरा चक्कर मारा, यहाँ पे 2 पाई ये किया था हमने उसमें, तो यहाँ पे आ गया था 2 पाई से 3 पाई का आंसर। तो कोसेक साइन इनवर्स में भी मैंने क्या किया, देखो जो दे रखा है ये हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें मैंने 2 पाई ऐड किया। अगर एक चक्कर मारा तो भी मार सकता है वहां पे, तो आपको अगर एक चक्कर में आंसर मैच नहीं हो रहा तो फिर एक चक्कर और लगवा देना है उसे पूरा। जैसे यहाँ पे 2 पाई से 3 पाई आंसर है, आंसर नहीं ऑप्शन में है ये 2 पाई से 3 पाई, तो फिर आपको एक चक्कर और लगवा देना है। एक चक्कर लगते ही कितना हो जाएगा? 4 पाई। कितना हो जाएगा? 5 पाई। तो ये होगा ऑप्शन में, लगवा देगा चक्कर जब तक मैथ में अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ लिटिल बिट? कोसेक को उसमें भी
बस अब देखो अब दूसरा टॉपिक कराता हूँ, 1 मिनट पानी पीने दो मुझे। दिव्या ने ज्वाइन किया ऑनलाइन? चलो आगे देखते हैं अब सेकंड टॉपिक। हाँ थर्ड टॉपिक। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी आपस में दुश्मनी चली आ रही है। तो किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उल्टे हैं ना। एक नॉर्थ में कहता है चलने के लिए तो दूसरा साउथ में जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, दोनों की दुश्मनी चली आ रही है। अब देख लीजिए, ये तीसरा टॉपिक है, चौथे पे खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये क्या है? साइन इनवर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन थीटा। ये क्या है? साइन इनवर्स। और ये क्या है? साइन थीटा। दोनों की दुश्मनी चली आ रही है, आमने सामने आ गए, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। खत्म, बचेगा कौन? बचेगा थीटा। क्या आई बात समझ में? अब अगर साइन यहां पे है और साइन इनवर्स यहां पे है, साइन इनवर्स एक्स, अभी तो आमने सामने आ गए। ये इधर से आ गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड से आ गया। पहले वो राइट से आया था, लेफ्ट से आया था, दोनों आमने सामने आ गए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये इसको खत्म करेगा, बचेगा कौन? इस बात का कहने का मतलब ये, अगर आपको उसने दिया साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री,
तो क्या आएगा आंसर 30 डिग्री। अगर उसने दिया साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2। एक दूसरे को खत्म कर देंगे। किस केस में खत्म कर देंगे? जब आमने सामने आ जाएंगे। पहली बात तो ये, और खत्म दोनों तब करेंगे जब दोनों के हाथ में वेपन होंगे। इसके हाथ में भी वेपन है और उसके हाथ में वेपन है, दोनों की लड़ाई होगी, खत्म कर देंगे। एक केस ऐसा होगा, एक के पास वेपन है, दूसरे के पास वेपन नहीं है, तो क्या दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे? वो खत्म कर देगा जिसके पास वेपन है। वो कंडीशन क्या है वो अभी बताता हूं आप लोगों को। इस पे पहले क्वेश्चन देखते हैं जब ये एक दूसरे को खत्म करेंगे। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर देखो सीट में क्वेश्चन अभी देख रहे हैं क्वेश्चन। आप ये देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन 6 में कोस को काट देगा, काट देगा। आंसर क्या आना चाहिए -680, लेकिन वो गलत है क्योंकि दोनों हमें उस काटने से पहले ये भी चेक करना है कि दोनों के पास वेपन, अगर ऐसा तो नहीं है कि एक ही के पास है वेपन दूसरे के पास वेपन नहीं है, तो ये भी चेक करना है। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 काट देगा तो 2π/3 आ जाएगा, 22 का C आ जाएगा। आंसर देखना क्या आ रहा है C, और नीचे देखो आंसर भी दे रखे हैं सीट में। C ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पता कैसे लगेगा उसके पास वेपन है या नहीं है? इसी की तो क्लास कर रहे हैं हम आज, इसी की तो कंसेप्ट बता रहा था सारे। ऑप्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आप लगा दोगे C और क्या हो जाएगा? गलत। और कितने नंबर कटेंगे? ए। बात सुन लीजिए आप। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमें कैसे पता लगेगा कट जाएगा नहीं कट जाएगा? ये सुन लीजिए अब। जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई है वो तो समझ में आ गई, उसी से लिंक करता है। अब देखो अगर इसने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया इसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिख दिया tan इनवर्स tan 2π/3। अब इसको इससे काटने से पहले एक बार ये सोच लेना कि वेपन दोनों के पास है या नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? ऐसा हो एक ही काट दे, उसको पता कैसे लगेगा काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? उससे पहले जो अभी जो चीजें डिफाइन की थी आप लोगों को मैंने इसमें, जो अभी जो चीजें डिफाइन की थी कोऑर्डिनेट बताए थे बताना जरा सपना। tan इनवर्स का कौन से में था? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस किस क्वाड्रेंट में चलता है? tan इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल -90 से +90, और क्या माइनस होता है इसमें से? 0। बीच वाला है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की थी, -90 से 90 tan डिवाइड करना 90 आ गया। क्या माइनस करेंगे? इसमें नहीं करते कुछ भी माइनस, वो बीच वाले में होता है, इसमें नहीं करते कुछ भी माइनस। यही होता है -90 से 90 ओपन ब्रैकेट, 90 को इसमें नहीं देता। सही बोल रही है आपका, हाँ बोल दिया इसे मान रहा हूं वरना लिख देता गलत अभी। tan इनवर्स tan 2π/3। इससे पहले ये चेक कर लेना है, tan इनवर्स की बात चल रही है, tan इनवर्स कहीं अपने वाले फोर्थ में या इसमें भी है या नहीं है काटने से पहले। अगर इनमें ही है तो पावरफुल है, दोनों काट देंगे एक दूसरे को।
पता लगा मतलब tan इनवर्स नहीं, इनके इसमें तो यहाँ तो नहीं, फिर उन्होंने रो पीटने में लगे हुए हैं उसको, या कहीं जज वाली सीट पे तो नहीं बैठ गया आके कि जजों की सीट पे बैठा आराम से। तो अगर ऐसा है जज की सीट पे बैठा है तो तब पावर अलग हो जाएगी। ये पावरफुल तभी है जब अपने एरिया में रहते हैं, दूसरे एरिया में गए तो काटेंगे नहीं, फिर tan इनवर्स काट नहीं पाएगा इसको, अपने एरिया में काट देगा। हमें इसको चेक करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ ये एंगल क्या है, 2π/3 का मतलब 60 इंटू 2, इसका मतलब है 120। कहाँ घूम रहा है tan इनवर्स, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट सेकंड वाले में घूम रहा है। तो सबसे पहले अभी काटने से पहले तो इसको जो tan इनवर्स को पहले पीटेंगे कोस वाले, और पीट के इसको इसके उसमें फेंक देंगे वापस कि अपने उसमें जाओ। तो अब इसको पकड़ के इसमें लाना है, फर्स्ट में या फोर्थ में। वो लाते कैसे हैं, क्लास 11 का कंसेप्ट है, देखिए कैसे लाते हैं। क्लास 11 का फॉर्मूला यूज करेंगे और आ जाएगा। इसको क्या पाई माइनस π/3 लिख लूं, 2π/3 को पाई माइनस π/3, पाई देखो 3π होगा, 3π में से 1 पाई जाएगा, 2π/3। इसका मतलब मैंने 120 को 180 माइनस 120 लिख लिया, तो 180 माइनस 60 लिख लिया। ऐसे कर समझिए, इधर मैं ऐसे भी समझा दूं आपको। अगर आपको इसमें पाई वाले में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कंफर्टेबल है डिग्री वाले में, तो आप डिग्री वाले से भी निकाल सकते हैं। देखो 120 लिख लिया उसको, 2π/3 को 120 लिख लो एकदम से। 120 को मैंने लिख दिया 180 अपॉन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, ठीक है जी। अब 180 माइनस 60 लिखूं या पाई माइनस π/3 लिखूं, एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला 11th क्लास का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, याद एक भी नहीं करना। अगर आपने उनका कंसेप्ट समझ लिया तो वो आपको, जैसे tan पाई माइनस π/3 होता है, माइनस एक फॉर्मूला होता है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, माइनस बोल रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, माइनस tan थीटा। ये भी रटना नहीं है, रटेंगे बहुत फॉर्मूले हैं इसके लिए। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, समझे होंगे, भाई समझे थे रटे थे? रटे थे तो भूल गई होंगी आप, समझे होंगे तो याद रहेंगे। इसकी क्लास एक अलग दिन कराएंगे, 11th की एक घंटे क्लास होगी, उसमें आपको सारे समझाने पड़ेंगे क्योंकि उसी से चलेंगे वो। अब देखो ये क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस tan π/3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीधा रकम लिख दूं, tan इनवर्स tan माइनस 60, ठीक है। अब इससे इसमें अब आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होते हैं। एक होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स वाली टीम में अगर यहाँ पे माइनस आ गया, इसमें साइन में कोसेक में और टैन में अगर यहाँ पे माइनस आ गया, जैसे यहाँ माइनस आ गया इसमें, तो इनका माइनस चुपके से आराम से धीरे से बाहर चला जाता है। बाहर मतलब यहाँ आ जाएगा धीरे से, और अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे यहाँ पे tan इनवर्स। ये बाहर इसलिए चला गया क्योंकि अब जो इसकी जो वैल्यू आने वाली है नेगेटिव आएगी, और इनकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल नेगेटिव आ सकता है। लेकिन जो ये बचे तीन, ये 3 फॉर्मूले हो गए एक के। अब जो अदर 3 बचे समझने की कोशिश कर लीजिए, लिखने को पेन को रख दो, टेबल पे रख दो पेन को, सब लिखा हुआ बुक में। और फॉर्मूला शीट दी थी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के लिए, वो दे दूंगा आप, उसमें सारे लिख के, मैं खुद अपने हाथों से निर्मित करके लिख के रखे हुए हैं कि आपको ना लिखने पड़े, आप फिर भी लिखने हैं। देखो यार समझो, बस लिखो मत, लिखने का टाइम। अब दूसरी टीम कोस इनवर्स में अगर माइनस आ गया, सेक में अगर अंदर माइनस आ गया, और कोट में अगर अंदर माइनस आ गया, तो इनका माइनस बाहर तो भेजना पड़ेगा, आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव में ही है। अब देखो इनका माइनस मैंने बाहर भेज दिया बाहर में, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स माइनस बाहर भेज दिया, ठीक है, माइनस बाहर भेज दिया इनका, लेकिन आसानी से नहीं जाएगा। अब ये जो कोस इनवर्स है, इसका जो एंगल है नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं होता, 0 से लेके
180 तक होता है, हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाते थे हम लोग किसी भी चीज को, अगर आपको याद हो 11th क्लास में, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है, यहाँ पे हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसका माइनस बाहर भेज दूं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने एरिया में आ गया क्या? यस सर। tan इनवर्स के एरिया में आ गया है tan इनवर्स के, काट देगा इसको आप, ये इसको ये इस एरिया में इससे नहीं काट पाता, वो खुद ही फिट रहा था वहां, दूसरे को तो काटेगा क्या? तो माइनस फाइव। यहाँ पे काटने का मतलब है एलिमिनेट कर देना, आप किसी तरह का वॉइलेंस ना समझें, ठीक है? नॉन वॉइलेंस पे हम लोग चल रहे हैं, वी आर द फॉलोवर्स ऑफ नॉन वॉइलेंस। अभी हमने कुछ दिन पहले गांधी जयंती जी भी मनाई है, तो वो नॉन वॉइलेंस पे गांधी जी का जो मेन कंसेप्ट है नॉन वॉइलेंस ही था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं काटना बोलता हूं तो उसको मारपीट काटना, उससे आप रिलेट ना करें, उससे हमारा कोई इस तरह का लेना नहीं है। हम इसको काटने का मतलब एलिमिनेट, एलिमिनेट जो हम मैथ्स में करते हैं उसको मैं हिंदी में काटना बोल रहा हूँ। कृष्णकांत कभी जाते ही बाहर अभी यार कर दो कि ये मेरे क्वाड्रेंट्स में आ गया, ये बात समझ में आई? तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन हाँ तो जो आपने ये क्रॉसिंग कर दिया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, हाँ आपने क्रॉसिंग कर दिया है, हाँ। क्रॉस ये कौन से क्वाड्रेंट है? कोस वाले मैं इनको सेकंड में ले आया खींच के, वो वाले फोर्थ में चले गए, माइनस होते ही नीचे आ गए, और ये नीचे वाले में नहीं जा सकते थे, तो इनको पाई माइनस करके लाए। अभी इतनी बात समझ लो, वैसे तो कंसेप्ट ये थोड़ा इसमें समय लगेगा बताने में, 11th क्लास के कंसेप्ट हैं सारे। अभी तो बस आप इतना समझ लो कि साइन वाली टीम के माइनस आसानी से बाहर चले जाते हैं, और कोस वाली के आसानी से नहीं जाते, चले तो जाते हैं लेकिन पाई लगाना पड़ता है आगे। अगर आपको 11th क्लास का भी नहीं समझना तो आप इन फॉर्मूलाज को बस पाई लगाना पड़ता है। अब ये कंसेप्ट चलता है। अब पहली बात समझ में आ गई, एक दूसरे को काट भी सकते हैं, या काटने से पहले चेक करना है अपने एरिया में है या नहीं है। अपने एरिया का मतलब होता है अपने क्वाड्रेंट में, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है, तभी काट पाएगा। नहीं है तो पकड़ के लाएंगे या पिट के आएगा, वो दूसरे वाले क्वाड्रेंट से वाले भेज देंगे उसको, या हमें खुद पकड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाइए आप ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो पाया, सीट में इधर उधर हमने सारे कर लिए। क्वेश्चन 1 से पहले 6 कराता हूं वहां, जब सी हमने 6 पहले बोल दिया था, 1 मैंने बाद में बोला। हो गया सर। देखो 6 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स कोस माइनस 60 की फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन? कोस इनवर्स कोस माइनस, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना क्वेश्चन? ठीक है। अब ये कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला याद है किसी को? कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, उसे भी आठ से नहीं करना, ये फॉर्मूला भी आता है। अब यहाँ पे कोस माइनस 680 को क्या लिख सकता हूँ? कोस 680, कोस 680, कोस माइनस को गायब कर देता है। यस। अब इसको इससे काट तो दूं मैं, अभी काट के 680 आंसर लिख दूं, पर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में होगा भी तब भी नहीं लिखूंगा, चेक करूंगा कि उसके एरिया में है या नहीं है 680, इसके 680 कोस में है। अब ये 680 का मतलब क्या है? देखो 360, 360 दो चक्कर मार दिया, कितना हो गया? 720। कम है 40, तो 420 से कम इसमें आ गया 720, दो चक्कर पे 720 हो गया। 40 कम है तो फोर्थ में आ गया, दूसरे एरिया में घूम रहे नहीं घूम रहा है, पिटेगा अपने में लाना पड़ेगा, तो अभी नहीं काट पाएगा इसको। देखो कोस, इसको लिख दूंगा 720 माइनस 40, कहाँ से हमारा दिमाग कहाँ? 720 में से 40 माइनस कर दूं तो 680 आ जाएगा। एक फॉर्मूला क्लास 11 का है, कोस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा।
ये फॉर्मूला लगाऊं तो 720 गायब हो जाएगा। यहाँ 2 पाई हो या यहाँ पे एक का मल्टीपल 2 का 3 का, तो ये आएगा cos इनवर्स cos 40 डिग्री। और आ गया फर्स्ट में आगे अपने एरिया में या काट देगा 40 डिग्री। ऑप्शन ए। या तो 40 देगा, 40 को पाई में भी चेंज कर सकते हैं, बहुत चालाक लोग हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चेंज करना 11th क्लास का कंसेप्ट चल रहा है, इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा बताने में कम से कम। पूरे फॉर्मूला अभी तो चेंज कैसे कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली समझना चाहती हैं तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है। पहले माइनस थीटा था तो माइनस गायब हो गया फॉर्मूला। अच्छा ये तो बताऊंगा इसमें कितने देर लगी, इसमें तो 1.5 घंटे की 15 सेकंड लगी। डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में या रेडियन से डिग्री में। ये तो क्लास 11 है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। मुझे करना है रेडियन में, रेडियन में आता है पाई, रेडियन में आता है पाई। तो देखो रेडियन में करना है तो पाई लिख लो 180 से डिवाइड, और अगर डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। बस ये कट गया, हो गया पाई बार। मैंने सोचा तुम उसको कह रही हो फॉर्मूले कैसे बने ये समझा दो हमें। ये आगे बेटा तो आपको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। अब क्वेश्चन 1 कराऊंगा मैं अब मानूंगा नहीं, क्वेश्चन 1 कराऊंगा। सीट शुरू हो गई, सीट के आधे से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, सीट के सारे क्वेश्चन नहीं कराए। और इस सीट में कितने क्वेश्चन है, इन 55 क्वेश्चनों को अगर आपने समझ के कर लिया तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अटकेगा नहीं। अगर समझ के कर लिया हो क्या रहा है, पीछे क्या चल रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ बैठा है, अपने एरिया में है या नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा बोर्ड के पेपर में अगर समझ के कर लिया। अगर इनके आंसर आपने देख लिए और वैसे कर लिए तो फिर गारंटी नहीं है। कंसेप्ट ये रहेगा, साइन की जगह कोस लिख देगा, 680 की जगह 690 लिख देगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज और देख लो, इसमें क्वेश्चन 1 में मानूंगा नहीं सारा अंकुल। अब इसके जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं यही कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं सीट के, जो फॉर्मूला से अलग वाले। जो 10 क्वेश्चन नीचे फॉर्मूला है वो टॉपिक लिखा होगा, टॉपिक से नीचे वाले फॉर्मूला भेजते हैं, वो मैं करा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें आप क्वेश्चन 1 देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया है, सैंपल पेपर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं, tan 1 ऑप्शन से ही आंसर निकालना पड़ेगा। tan 1 क्या 1 से बड़ा है, tan 1 क्या 1 से बड़ा है। हमें tan 1 की वैल्यू नहीं आती, हमें tan 45 की आती है, वो पूछता तो बता देते। हमें tan 90 की आती है, 30 की आती है, वो आती है हमें नहीं आती 1 डिग्री पे कितना होगा, हमारे फोन को आती है। रुक जाओ भी मत, अरे रुको भी मत निकालना, फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। अब tan की नहीं आती, लेकिन इस tan को अगर इधर ले जाऊं तो इधर बच जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें आती है, ये 1 तो लिख सकता हूँ tan 45 कट गया, tan इनवर्स से कट गया, 45 अपने एरिया में घूम रहा है, tan के एरिया में आ गया, tan इनवर्स के एरिया में काट देगा तो 45। अब 1 को 45 से कंपेयर, 45 बड़ा होता है 1 45 इसको। अब मैं अगर आपसे कारण ये पूछ लूं 1 किलोमीटर बड़ा होता है 500 लीटर, 1 किलोमीटर बड़ा होता है 500 लीटर। कंपेयरिंग करने के लिए लिमिट यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट सेम नहीं है, ये नंबर है, ये एंगल है, या तो इस एंगल को भी नंबर में बदलो। नंबर में कैसे बदलोगे, 5 को लिखोगे 22/7 into 4, 22/28। ये बड़ा है, ये बड़ा, 22 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से छोटा आएगा नंबर, ये तो 1 बड़ा है, 2 है, फॉल्स। ये तो सही है कंडीशन। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है,
नॉट ट्रू। नॉट करेक्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाएगी। करेक्ट वाली वो नॉट करेक्ट दे देता है, वो करेक्ट वाली नहीं पूछ रहा, वो नॉट करेक्ट वाली। सेकंड पे आ जाओ। अब देखो सी ऑप्शन, देखो पहले देखो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, tan 1 इससे बड़ा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स 1 आपने निकाला था, क्या आया था, ये 22 ये। अब यहां से देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये tan इनवर्स 1 और ये tan 1। हमने पता करा tan 1 से बड़ा है, ठीक है। और tan 1 किससे बड़ा है, 1 से। और tan 1 किससे बड़ा है, tan इनवर्स 1 से। तो कौन बड़ा आएगा, कंफ्यूजिंग हो गया। चलो कंफ्यूजिंग नहीं लेते। अब ये दो, इसको भूल जाओ। ये दो चीजें दिख रही हैं, ये वाली और ये वाली दो चीजें दिख रही हैं। अब इसको, ये 1 इससे बड़ा है, इसको उठा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताऊंगा। ये क्वेश्चन था, ये फेल किया था इसको इधर लाके। अब ये देखो, यहाँ tan 1 से बड़ा है और 1 इससे बड़ा है, तो ऐसे लगा सकता हूँ सिंपल। ये कंडीशन देखना नहीं। अब ये बताओ, ये क्या इससे बड़ा नहीं होगा। अगर ये आदमी इस आदमी से बड़ा है और ये आदमी इस आदमी से बड़ा है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये आदमी इस छोटे वाले आदमी से बड़ा है, तो ये क्या सही होगी या नहीं होगी। अगर tan 1 से बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, तो मैं तो कह सकता हूँ tan 1 इससे बड़ा है, तो बोल सकता हूँ मैं। अगर अमिताभ बच्चन अगर अभिषेक बच्चन से बड़ा है हाइट में, और अभिषेक बच्चन जया बच्चन से हाइट में बड़ा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता अमिताभ बच्चन जया बच्चन से हाइट में बड़ा है, बोल सकता हूँ। बच्चा कह रहा है सर बेधड़क बोलो, तो दूर से दिख जाता है। नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में। तो मैंने यही तो बोला, अमिताभ बच्चन जया बच्चन से बड़ा है। ऑप्शन सी सही हो गया, नहीं हो गया, सही हो गया। ऑप्शन बचा बी। बी यहाँ देख लो, ये देख लो, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा था, थोड़ा सा चेंज करते बी दे रखा है, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, डी। नन ऑफ दिस भी आंसर आते हैं, ऐसे नहीं देखा नन ऑफ दिस लिख के। आई बात समझ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंसेप्ट हमने कर लिए, इस सीट के क्वेश्चंस लगाइए, रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, टॉपिक कौन सा बच गया आप, वो इधर उधर क्वाड्रेंट में भागेंगे, वही तो बताया है। फॉर्मूला बेस्ड सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन मैं उसके 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। थोड़ा सा फैमिलियर रहे, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ऐसे आएगा नहीं, चांसेस है नहीं, 0.5% चांसेस भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन मैं 8-10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। इसकी सीट को करके और इसमें सारे डाउट टिक करके, जो जो क्वेश्चन में डाउट आएंगे, ब्रिंग दैट डाउट्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।